एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है इक्ज़ोरा का प्लांट। इक्ज़ोरा गर्मी बरसात में ढेर सारी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है। गर्मियों का ख़ास प्लांट है। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होना चालू हो जाती है, नई नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपका प्लांट सिर्फ ग्रोथ कर रहा है और उसमें फ्लावर बड नहीं आ रही हैं, जैसे कि मेरे एक प्लांट में तो खूब अच्छी सी फ्लावरिंग चल रही है, लेकिन दूसरे प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बस एक दो ही फ्लावर बड आना स्टार्ट हुए हैं। तो अगर इस तरह से है आपके प्लांट की स्थिति तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स हैं इनको ग्रो करने के, वो मैंने आगे बताया है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र बताई है जो फ्लावर की कलियां लाने में इनको मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्ज़ोरा की बात करी जाए तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। गर्मियों में जब सारे प्लांट खिलना बंद कर देते हैं तब ये फ्लावरिंग करता है। साथ ही साथ इसमें कई वैरायटी के प्लांट्स आते हैं, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कलर आपको नर्सरी में इस समय अवेलेबल हो जाएंगे। मिनी डॉफ और टॉल वैरायटी के ये प्लांट्स होते हैं। जैसे कि ये मेरा पिंक वाला देख रहे हैं, ये मिनी वैरायटी का प्लांट है। इसमें प्लांट बहुत ही छोटा रहता है और फ्लावर निकालता रहता है। और ये गमले में लगाने के लिए सूटेबल है। जो टॉल वैरायटी का प्लांट है वो अक्सर आपने सोसाइटी के कंपाउंड में लगा हुआ देखा होगा। ये प्लांट आपने देखा है, ये मेरा रेड कलर का है, में जो मीडियम ड्रॉप होता है उस वैरायटी का प्लांट है। और आप देख रहे होंगे इसमें ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी हो रही है, लेकिन कली सिर्फ एक ही बनी है, एक ही ब्रांच पर बनी है। तो इस पे मुझे काम करना है। ये भी मेरी कटिंग से लगा हुआ, पिछले साल मैंने कटिंग से लगाया था तो काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। और जबकि इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन उस वाले प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उनका सीज़न आए तो वो अपने आप फ्लावरिंग पर आ जाते हैं, फिर चाहे उनको फर्टिलाइज़र दी जाए चाहे ना दी जाए। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जब तक उनको स्टिमुलेट नहीं किया जाता, जब तक कि उनकी अच्छे से केयर नहीं करी जाती, जब तक कि उनकी जो फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया जाता, तब तक वो फ्लावर पर नहीं आते हैं। तो अगर फ्लावर पर आपके प्लांट नहीं आए हैं और गमले में लगे हैं प्लांट, तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि आपका प्लांट पॉट में रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। आपने अगर 2-3 साल पुराना प्लांट है तो ये चेक कर लीजिए कि रूट पॉट में भर तो नहीं गई है। अगर ऐसे भर गई है रूट तो फिर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले तो रूट ट्रीटमेंट इसकी करिए, फिर बाद में कोई फर्टिलाइज़र दीजिए। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, मैंने पिछले साल इसको कटिंग से लगाया था तो इसकी रूट इतनी जल्दी नहीं बाउंड हुई होगी, क्योंकि ये जो इक्ज़ोरा प्लांट है इनके रूट सिस्टम बहुत ही तेज़ होता है। के सीज़न है ग्रोइंग का तो ये बहुत ही जल्दी रूट बाउंड कर लेता है। 3-4 महीने में ही ये बरसात में रूट से भर जाता है पॉट, जैसे कि इस तरह से हो गया है। लेकिन मुझे पता है कि इस वाले पॉट में रूट बाउंड नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक तो ये बड़ा गमला है, लगभग 14 इंच का पॉट है, और फिर पिछले ही साल मैंने इसको रीपॉट किया था तो तब से तो इसमें कोई फ्लावर वगैरह आई नहीं है, बस ग्रोथ ही हो रही है। तो इसमें तो रूट नहीं बाउंड हुआ होगा। तो अगर रूट बाउंड नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए घास फूस हटाना है, क्योंकि इस समय चल रही है बरसात और ये बहुत ही जल्दी लग जाती है, बहुत ही जल्दी फैल जाती है। ये सब हटेगा तो ऊपर थोड़ी सी धूप लगेगी मिट्टी में, तो इस तरह से हम हटा देंगे। और ये घास फूस हर तीसरे चौथे दिन हटानी पड़ती है, क्योंकि बरसात में बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। तो ये सब हम हटा देंगे अच्छे से। और देखिए मिट्टी गीली ही बनी है, क्योंकि हमारी तरफ लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। तो बारिश में और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अगर इस मौसम में आपका इक्ज़ोरा अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। तो इस तरह से मैंने घास फूस हटा लिया है, और देख रहे होंगे इसकी स्टम है, ब्रांच है, कितनी वुडी है। तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। बस इसको थोड़ा सा सर्दियों में, जैसे कि दिसंबर और जनवरी जब कोहरा पड़ता है तो उस समय ये अपने पत्तियां गिरा देता है। तो उस समय फिर फरवरी आती है तो नई इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है।
तो उस समय इसको बचाना पड़ता है कोहरे से। तो इस तरह से मैंने इसकी गुड़ाई भी कर ली है और मिट्टी काफ़ी गीली है। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो मिट्टी सूखी करके ही दीजिए। मैं तो यहाँ पर लिक्विड नहीं जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है उसको ही दे रही हूँ, तो गीली मिट्टी में चल जाएगा, दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी घास फूस हटा लेंगे और इसकी जड़ें सब हटा देंगे। इससे खूब अच्छे से पॉट की सफाई करने के बाद सिर्फ फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग के लिए ही होगी, क्योंकि प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देने की। तो सबसे पहले तो हम देते हैं नीम की खली। नीम की खली बरसात में ज़रूरी हो जाती है। नीम की खली की जगह आप जो फंगीसाइड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश से बचने के लिए चींटियाँ हैं, फंगस वगैरह से प्लांट की रूट बची रहेगी, तो इसलिए नीम की खली ज़रूर लेना है। अगर नीम की खली नहीं है तो इसकी जगह पर सूखी पत्तियां मिल जाती हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या दालचीनी का पाउडर यूज़ करिए। फिर जो दूसरे नंबर पर लिया है ये है रेड पोटाश, जो केमिकल वाला होता है उसको लिया है। बनाना पील बरसात में बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा, फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने रेड पोटाश लिया है। इसकी जगह पर आप ऑर्गेनिक पोटास आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है एक्ज़ोरा का, तो हम अगर ऑर्गेनिक की जगह केमिकल यूज़ कर लें तो वो भी चलेगा। तीसरे नंबर पर लिया था एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट लगातार बारिश हो रही है, धूप नहीं निकलती, जबकि ये एक्ज़ोरा धूप का प्लांट है, तो एप्सम साल्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से करेगा और ये प्लांट की भूख को बढ़ा देगा, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आप प्लांट में जो फ्लावर नहीं आ रहे हैं उनको खिलाने में मदद करेगा। लेकिन इसके पहले फर्टिलाइज़र देने के पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि जो चीज़ें मैंने इसके पहले बताई हैं वो आप कर रहे हैं। जैसे कि रूट ट्रिमिंग, अगर आपका रूट बाउंड प्लांट हुआ है तो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए। और दूसरा, धूप में अच्छे से धूप इसको मिलती रहे। जब धूप निकले, इस समय तो नहीं निकल रही है, लेकिन जब भी धूप निकले तो अच्छे से इसको मिले, क्योंकि ये धूप का पौधा है। फिर इसके बाद ये फर्टिलाइज़र देनी है, और उतनी फर्टिलाइज़र, ये मेरा बड़ा प्लांट है 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो उसमें मैं दे रही हूँ। और पानी नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी गीली है, तो जब मिट्टी सूख जाएगी तब हम पानी देंगे, और गीली मिट्टी ही ये फर्टिलाइज़र ऑब्ज़र्व कर लेगी और अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे ही आप भी ट्रीटमेंट अपने प्लांट पर कर सकते हैं। ढेर सारी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। ये जो नई नई ग्रोथ हो रही है यहीं पर बड बनती हैं, तो यहाँ से बड बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए, और उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताया है ठीक लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी